इस मूवी की शुरुआत में हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं। वो अपने गानों को सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कार से निकलकर वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है। वो नन का ड्रेस पहनती है। यहाँ पर हमें उस लड़की का फेस नहीं दिखाई देता है। वो लड़की किसी दूसरी नन का मर्डर करके उसकी ड्रेस को पहन लेती है। अगले सीन हमें स्कूल का दिखाई देता है जहाँ जेसन और उसकी बहन जोई समर वेकेशन के बाद स्कूल आते हैं। ये दोनों एक ही कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं। उन दोनों के मॉम डैड उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। उसी वक्त हम सिस्टर रेबेका को देखते हैं जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल है। वो अपने ऑफिस जाकर सिस्टर सोफिया से मिलती है। सिस्टर सोफिया जो कि इस ईयर नन ऑफ द ईयर बनी है और वो मोंटेना के एक स्कूल से यहाँ ट्रांसफर हुई है। सिस्टर रेबेका उसे बताती है हमारे स्कूल में नन्स मेकअप नहीं करती हैं। ये हमारा प्रोटोकॉल है, इसलिए सोफिया को अपनी लिपस्टिक मिटानी पड़ती है। रेबेका उसे पूरा स्कूल दिखाती है। उस टाइम सोफिया पहली बार जेसन से मिलती है। रेबेका उसे उसका रूम दिखाती है। रेबेका के जाने के बाद वो अपने रूम में जेसन का वीडियो देखती है और वो जेसन को किस करती है। इसका मतलब ये है कि वो जेसन को पहले से ही जानती है। अगले दिन क्लास में वो जेसन को सारा के साथ देखती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। वो सारा के सीट वहाँ से चेंज कर देती है और वो उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। वो जोई को मॉर्निंग प्रेयर लीड करने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन्स ही लीड किया करती हैं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सोफिया को प्रेयर करना नहीं आता है। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया खुश हो जाती है। रात में वो फिर से जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है। अगले दिन सारा जेसन को किस करती है, लेकिन सोफिया उन्हें देख लेती है। वो फिर से ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो सारा को जेसन के करीब आने से मना करती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपने लॉकेट से अपना हाथ काट लेती है। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है तुमने कहा था सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम लोग किस क्यों कर रहे थे। जेसन इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। स्कूल के बाद सोफिया उसे अपने रूम में बुलाती है क्योंकि सोफिया जेसन से कुछ बात करना चाहती थी। वो अपने रूम में जाकर ड्रेस चेंज करने लगती है और जानबूझकर दरवाजे को लॉक नहीं करती है क्योंकि वो चाहती है जेसन उसे इसी हाल में देखे। कुछ देर बाद जेसन उसे मिलने के लिए आता है और वो उसे ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है। वो ये सब देखकर घबराकर वहां से चला जाता है। सोफिया उसे जाते हुए देखकर स्माइल करती है क्योंकि सोफिया जो भी करना चाहती थी उसमें उसे सक्सेस मिल चुकी है। रात में सोते टाइम जेसन सोफिया को इमेजिन करता है। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है ऐसा वो सोचता है। अगले दिन जब सोफिया जेसन से मिलती है वो उससे पूछती है तुम कल मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। जेसन उससे कहता है मैं भूल गया था। सोफिया यहाँ पर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पे सब लोग घर जा रहे होते हैं। सारा जेसन से बात करती है जिसे सोफिया देख लेती है। ये देख के सोफिया को गुस्सा आता है। वो सिस्टर रेबेका से झूठ बोलती है कि उसकी आंट की तबीयत खराब है और सोफिया को उनसे मिलने के लिए जाना होगा। इस पर रेबेका भी उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। घर जाने के बाद जेसन अपने पेरेंट्स से कहता है स्कूल खत्म होने के बाद वो 1 ईयर का गैप लेना चाहता है। इस ईयर में वो अपने म्यूजिक पर काम करेगा। उसकी मॉम इस बात पर एग्री हो जाती है, लेकिन उसके डैड इस बात पर एग्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर जेसन के घर के बाहर सोफिया होती है। जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठकर अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। सोफिया वहां आकर उसका गाना सुनने लगती है। उसी वक्त सारा जेसन को कॉल करती है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। वीकेंड के बाद अब स्कूल फिर से स्टार्ट हो चुका है। एक रात सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है। सिस्टर रेबेका उसे जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है। इधर सोफिया सारा के रूम में जाती है। सारा और जोई रूममेट्स हैं। सोफिया सारा के बुक में ड्रग्स रख देती है, लेकिन हॉस्टल से निकलते हुए सिस्टर रेबेका उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोफिया कहती है मुझे लगा गर्ल्स एक दूसरे से लड़ रही हैं और इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ सब लोग अच्छे से सो रहे हैं। सिस्टर रेबेका के जाने के बाद सोफिया उन्हें गाली देती है। सोफिया की बातों को जोई सुन लेती है। अगले दिन सारा के बुक्स में से ड्रग्स निकलते हैं। स्कूल में इलीगल ड्रग्स लाने के लिए सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। सोफिया यही चाहती थी। सोफिया की प्लानिंग भी यही थी क्योंकि अब सारा के ना रहने से उसे जेसन के करीब जाने में आसानी होगी। कुछ देर बाद सोफिया, सिस्टर रेबेका और फादर बॉयज हॉस्टल में आते हैं। वो सारे रूम्स की तलाशी लेते हैं। जेसन के मैट्रेस के नीचे से उन्हें एक वाइन की बोतल मिलती है, लेकिन जेसन को इस बोतल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं सोफिया जेसन के मैट्रेस के नीचे इस बोतल को रख के गई थी। प्रिंसिपल एंड फादर अब जेसन को भी सस्पेंड करने वाले होते हैं। उसी वक्त सोफिया कहती है हमें जेसन को सेकंड चांस देना चाहिए और वाइन कोई इलीगल ड्रग्स भी नहीं है और इसलिए उसे सस्पेंड करना गलत होगा। उसे ये पनिशमेंट दिया जाए कि वो वीकेंड पर घर नहीं जाएगा और वो स्कूल के काम में हेल्प करेगा। फादर एंड प्रिंसिपल इस बात पर एग्री हो जाते हैं। जेसन यहाँ पर बच जाता है। सोफिया की प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही थी। वो जेसन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और वो इस प्लानिंग से जेसन के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम सोफिया की पास्ट को देखते हैं।
सोफिया बहुत रिच है और वो जेसन का म्यूजिक वीडियो देख रही है और वो सोशल मीडिया पर जेसन की फोटोज को भी देख रही होती है। जेसन के सॉन्ग्स को सुनकर सोफिया को ऐसा लगता है जैसे जेसन ने इन सॉन्ग्स को उसके लिए ही बनाए हैं और वो उसके प्यार में पड़ जाती है। तब उसे पता चलता है जेसन के स्कूल को एक न्यू नन ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम है सोफिया। वो जाकर सिस्टर सोफिया से मिलती है और उन्हें मारकर जंगल में दफना देती है। इसके बाद वो सिस्टर सोफिया की कार लेकर स्कूल में जाती है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की सिस्टर सोफिया नहीं है, ये कोई और है जो कि जेसन को पसंद करती है और इसलिए स्कूल में आई है। मूवी के शुरू में हमने जिस लड़की को ड्रेस चेंज करते हुए देखा था ये वही लड़की है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेसन अपनी बहन जोई से कह रहा है वो इस वीकेंड में घर नहीं जाएगा क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है और इसलिए उसे स्कूल में ही रहना पड़ेगा और स्कूल का काम करना होगा। लेकिन जोई को सोफिया पर शक होता है क्योंकि जोई को ऐसा लगता है इन सब के पीछे सोफिया का ही हाथ है। जोई जेसन और सोफिया पर नजर रखना चाहती है और इसलिए वो भी इस वीकेंड पर घर नहीं जाती है। एक दिन जेसन स्कूल के गार्डन पर काम कर रहा होता है। उसी वक्त सोफिया भी वहां आ जाती है और उसके साथ काम करने लगती है। जोई भी कुछ दूर में होती है। वो इन दोनों को काम करते हुए देख रही थी। जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सोफिया अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को खोल देती है और कहती है उसे बहुत गर्मी लग रही है। जेसन ये सब देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसी रात सोफिया जेसन के रूम में आती है। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे एक जगह पर रख देती है। इसके बाद वो जेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जेसन अपने टीचर के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता था। लेकिन सोफिया के बार बार कहने पर जेसन भी मान जाता है और वो भी खुद को रोक नहीं पाता है। दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगली सुबह जेसन सोफिया से मिलता है और वो कहता है रात को जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत था। इस बात को सुनकर सोफिया कहती है मैं तुम्हारी टीचर जरूर हूँ लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। हम दोनों के बारे में तुम अपनी बहन को मत बताना, नहीं तो वो अपने डैड को बता देगी। जेसन सोफिया की बात पर एग्री हो जाता है। इसके बाद जेसन ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। इधर सोफिया जेसन के रूम में जाती है और जेसन के टी शर्ट से उसकी स्मेल ले रही होती है। लेकिन उसी वक्त जोई जेसन को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो सोफिया को ऐसा करते हुए देख लेती है। सोफिया जोई से कहती है तुम ऐसे बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकती हो। ये बोलकर वो जोई को वहां से भगा देती है। जोई हॉस्टल के बाहर जेसन से मिलती है। उसके रूम में सोफिया थी, ये जेसन को वो बताती है। वो जेसन से पूछती है तुम दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है। जेसन उससे कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है। सोफिया विंडो से सब कुछ देख रही होती है और वो अब जोई को भी स्कूल से भगाने का प्लान बनाती है। वो उसे हिस्ट्री में फेल कर देती है, लेकिन फिर वो उसे सेकंड चांस भी देती है। वो कहती है लास्ट क्लास के बाद तुम आकर फिर से ये टेस्ट दे सकती हो। जोई खुश होती है और थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन सोफिया बड़ी ही चालाकी से आंसर की को ठीक क्वेश्चन पेपर के नीचे रख देती है। क्लास के बाद जोई टेस्ट देने के लिए आती है। वो सोफिया को ढूंढती है लेकिन सोफिया वहाँ नहीं मिलती है। क्वेश्चन पेपर को हटाने पर उसे आंसर की मिलती है, लेकिन ठीक तभी सोफिया वहाँ आकर उससे कहती है तुम चीटिंग कर रही हो। ये कहकर वो उसे सिस्टर रेबेका के पास ले जाती है। वो उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है। सिस्टर रेबेका सोफिया से कहती है वो इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लेगी। ये कहकर वो सोफिया को बाहर भेज देती है। यहाँ पर जोई मानती है उसने आंसर की देखा है, लेकिन उसका इरादा चीटिंग करने का नहीं था। आंसर की वहीं पर रखा हुआ था, इसलिए उसका ध्यान वहाँ चला गया। सिस्टर रेबेका उस पर बिलीव करती है। जोई एक अच्छी स्टूडेंट होती है। जोई चीटिंग नहीं कर सकती है। सिस्टर रेबेका को ये अच्छी तरह पता है। जोई यहाँ पर सिस्टर रेबेका को बताती है सोफिया बाकी नन्स की तरह नहीं है। वो कभी मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती है और अपनी जगह दूसरों को करने के लिए कहती है। ये सब सुनकर सिस्टर रेबेका को भी उस पर डाउट होने लगता है। अगले सीन में हम जेसन को चर्च में देखते हैं। वो फादर के पास जाकर सब कुछ कन्फेस करता है जो भी उसने सोफिया के साथ किया है। लेकिन वहाँ पर फादर नहीं होते हैं और वहाँ होती है सोफिया जो कि उसकी कन्फेशन सुन रही थी। वो जेसन के पास आती है। वहीं पर फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वीकेंड पर बिशप स्कूल विजिट के लिए आते हैं। वो रियल सिस्टर सोफिया को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा था। सोफिया को अब ऐसा लगता है उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो भागने लगती है। लेकिन उसी वक्त सिस्टर रेबेका उसके सामने आ जाती है। सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है उसकी आंट की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और इसलिए उसे अभी ही जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जेसन अपने डैड से बात करता है और इन दोनों के बीच म्यूजिक को लेकर बहस होती है। जेसन एक सिंगर बनना चाहता है, वहीं उसके डैड चाहते हैं वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे। गुस्से में जेसन घर से निकल जाता है। उसके घर के बाहर हम सोफिया को देखते हैं। जेसन सारा के साथ सारा के घर पर जाता है। सारा के घर पर पार्टी होती है। सारा उसे अपने रूम में ले जाकर किस करती है। सारा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जेसन को सोफिया की याद आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जेसन रोड पर बियर पी रहा था। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर उससे उसका आईडी मांगता है। पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है, लेकिन सोफिया वहाँ आकर उसे बचा लेती है। जेसन सोफिया से कहता है उसने बहुत पी रखी है और इस हाल में वो घर नहीं जा सकता है।
इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है। वो जेसन के सामने ही ड्रेस चेंज करती है। जेसन को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। जेसन सोफिया से कहता है हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन सोफिया को ये सब बिल्कुल गलत नहीं लगता है। वो जेसन को उसके साथ पेरिस भाग जाने के लिए कहती है। सोफिया के पास बहुत पैसे हैं, उस पैसे से जेसन म्यूजिक एल्बम बना सकता है। सोफिया के लिए वो बहुत सारे सॉन्ग्स लिखेगा और ये दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। सोफिया ये सब जेसन से कहती है, लेकिन ये सब सुनकर जेसन को गुस्सा आता है और वो अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। ये बोलकर वो होटल से जाने लगता है। वो अपनी बहन को कॉल करके उसे पिकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन जोय कहती है डैड उसे ढूंढने के लिए पहले ही जा चुके हैं। कुछ देर बाद जेसन के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। वो जेसन की बात मान लेते हैं। जेसन को एक सिंगर बनना है और अब उसके फादर भी उसे सपोर्ट करते हैं। वो जेसन को लेकर घर आते हैं। अगली सुबह ये लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। सोफिया उनके घर के बाहर कार में होती है। जोई उसे वहाँ पर देख लेती है। ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और उसे और भी शक होने लगता है। स्कूल के पार्किंग पर जाकर वो सोफिया की कार का नंबर नोट करती है। इसके बाद वो कार के ओनर का पता लगाती है। क्योंकि ये कार रियल सोफिया की होती है, इसलिए ओनर का नाम सोफिया ही दिखाई देता है। जेसन जब सोफिया के रूम में आता है तब वो देखता है सोफिया वहाँ पर बीमार पड़ी हुई है। टेबल के ऊपर कुछ स्लीपिंग पिल्स रखी हुई है। जेसन को ऐसा लगता है सोफिया ने सुसाइड कर ली है, लेकिन उसी वक्त सोफिया उसे किस करने लगती है। वो ऐसा करके जेसन का टेस्ट ले रही थी। वो जानती थी जेसन उससे प्यार करता है और वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा। जेसन सोफिया से कहता है वो फादर के पास कंप्लेन करने के लिए जा रहा है। सोफिया कहती है ठीक है जाओ। सोफिया उसे धमकी देती है, जब इस बात का सबको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर के साथ क्या क्या किया है तो फिर क्या होगा। जब तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे डैड के फ्रेंड्स भी जानेंगे तब तुम्हारा क्या होगा। जेसन ये सब सुनकर डर जाता है और चुप रहता है। जोई जेसन को कॉल करके कहती है हमारे घर के बाहर सोफिया की कार खड़ी थी, आखिर तुम्हारे और सोफिया के बीच में चल क्या रहा है। जेसन उससे कहता है वो उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद, और वो ये सब मॉम डैड को नहीं बताएगी। अगले दिन सोफिया जेसन को मॉर्निंग पीरियड लीड करने के लिए कहती है। सिस्टर रेबेका ये देख लेती है, लेकिन अभी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वहीं पर सारा उनके साथ रिटर्न आती है। उसने आज फिर से स्कूल ज्वाइन कर ली है। सारा के डैड बहुत सारा डोनेशन स्कूल को देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सारा स्कूल में ही रहेगी। ये सब देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता है। वो सारा के साथ बात करने लगता है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जोई सोफिया के बारे में सर्च कर रही होती है, लेकिन कहीं से भी उसे सोफिया के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सारा नहा रही होती है। उसी वक्त सोफिया वहां आकर उसका मर्डर कर देती है। इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट दिखाने के लिए वो बाथ टब में सौंप डाल देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उसका पैर फिसल गया था। सब लोग इस घटना को एक्सीडेंट मान लेते हैं, लेकिन जेसन और जोई दोनों को ही ऐसा लगता है ये सब सोफिया ने किया है। जेसन सोफिया के पास आकर उससे ये सब कहता है। वहाँ पर सोफिया उसे वो वीडियो दिखाती है जिसे सोफिया ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। वो उसे धमकाती है, अगर जेसन उसकी बात नहीं मानेगा तो वो इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देगी। सोफिया जानती है एक दिन उसका राज सबके सामने आ जाएगा। रियल सिस्टर सोफिया की बॉडी भी कुछ दिन बाद मिल जाएगी और इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके पेरिस भाग जाना चाहती है और जेसन को भी उसके साथ जाना होगा। सिस्टर रेबेका से सोफिया कहती है उसकी आंट मर चुकी है और इसलिए उसके फ्यूनरल में उसे जाना पड़ेगा, और वो ये बोलकर स्कूल से चली जाती है। जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पर आया होता है। उसी वक्त सिस्टर सोफिया भी वहां पहुंच जाती है। जेसन के मॉम डैड उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जोई उसे उसके बचपन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सोफिया उन्हें सही से जवाब नहीं देती है। उसी वक्त जेसन जोई को चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करती है। वहीं पर सिस्टर रेबेका को पता चलता है वहाँ ना ही सोफिया की आंट थी और ना ही सोफिया वहाँ जाती है। सिस्टर रेबेका को पहले से ही सोफिया पर शक होता है, लेकिन अब उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल चुका है। घर आने के बाद जोई जेसन से सब कुछ पूछती है। जेसन भी उसे सब कुछ सच बता देता है। जोई को ऐसा लगता है जैसे ये रियल सिस्टर सोफिया नहीं है और ये बात उन्हें पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। जेसन कहता है अगर उन्हें सोफिया का लैपटॉप मिल जाए तो ये सारा काम हो जाएगा। अगले दिन सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं दूसरी ओर जेसन और जोई सोफिया के रूम में जाते हैं। उन दोनों को एक लैपटॉप मिलता है जहां रियल सिस्टर सोफिया की फोटो होती है। असल में ये रियल वाली सिस्टर सोफिया का लैपटॉप है। इसके बाद जेसन को वहां पर और एक लैपटॉप मिलता है जो कि अभी वाली सोफिया का है। उस लैपटॉप में जेसन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। उसकी मेल आईडी से इस लड़की का रियल नेम भी पता चलता है। इस लड़की का नाम लॉरा पैटरसन है। ये दोनों भाई बहन लैपटॉप्स लेकर सिस्टर रेबेका के पास जाने लगते हैं। रेबेका सोफिया को सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। यहाँ पर सोफिया पकड़ी जाती है। सिस्टर रेबेका फादर को कॉल करती है, लेकिन लॉरा उनके सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। जेसन और जोई सिस्टर रेबेका को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। इन दोनों भाई बहनों को ऐसा लगता है सिस्टर रेबेका कहीं और होगी और वो सिस्टर रेबेका को ढूंढने के लिए जाते हैं। लॉरा भी उनके पीछे होती है।
वो एक कैंडल स्टैंड उठा लेती है। ये दोनों लॉरा को सच बताने के लिए कहती है। लॉरा इन दोनों को बताती है वो जेसन के लिए इस स्कूल में आई है। जेसन के सॉन्ग सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे जेसन ने ये सॉन्ग्स मेरे लिए ही लिखी है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ जेसन ही ऐसा है जो कि उसे अच्छे से समझता है। वो उसे अपने साथ पेरिस जाने के लिए कहती है। उसी वक्त जोई लॉरा को जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। लॉरा को ऐसा लगता है जोई उन दोनों को अलग करना चाहती है। गुस्से में वो जोई के सर पर कैंडल स्टैंड से मार देती है। ये देखकर जेसन उसका गला दबाने लगता है, लेकिन लॉरा उसे भी मारकर घायल कर देती है। वो जोई को जान से मारने वाली होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टर रेबेका वहां आ जाती है। लेकिन लॉरा सिस्टर रेबेका को भी घायल कर देती है। उसी वक्त जेसन उसे स्क्रू ड्राइवर से पीछे मार देता है, जिससे वहीं पर वो मर जाती है। कुछ दिनों बाद उनकी स्कूल खत्म होती है। जेसन के पेरेंट्स जोई को एक कार और जेसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।